सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। यूक्रेन ने यूएन में रूस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दहाड़ मारी। जी हां, यूएन में अच्छा खासा बोलने का मौका ज़ेलेंस्की को बूचा हत्याकांड यानी बूचा नरसंहार के नाम पर मिल गया। सारे पॉइंट्स एक तरफ, बूचा का मुद्दा हाईलाइट करके उसने बहुत सारी बातें रखी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुल्लम खुल्ला साफ साफ कह दिया कि रूस ने महिलाओं का बलात्कार किया। रूसी सैनिकों ने बलात्कार करने के बाद महिलाओं को गोली मार दी। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा कि इंसानियत को तार तार करते हुए उनके साथ पहले लूटपाट करी, उनके घरों को लूटा, मकान में से सामान, सोना, जेवर जो चीज़ें थीं वो सब खास चीज़ें लूटी। उसके बाद इज्जत भी लूटी। उसके बाद उनको गोली मार दी। निहत्थे लोगों को हाथ पीछे से पकड़कर बांध दिया और पीछे से ही गोली मार दी। ऐसी लाशों को दिखाते हुए, उनका जिक्र करते हुए रूस की धज्जियां यूएन में उड़ाता रहा ज़ेलेंस्की। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने आगे ये भी कह दिया कि यूएन में से रूस को निकाल देना चाहिए, जो कि रूस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। ज़ेलेंस्की ने आगे ये भी कहा कि रूस की सेना ने बूचा में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो रूस की सेना ने बूचा में ना किया हो। ज़ेलेंस्की ने आगे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रूसी सेना ने अपने मन मुताबिक जो उनका था वो सब उन्होंने किया, जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। जैसे लोगों को घरों में ही गोली मार देना, चलती हुई साइकिल से कोई अगर जा रहा है तो चलते हुए साइकिल पर ही गोली मार देना, और अपने मन मुताबिक जो सड़कों पे लाशें पड़ी हुई थी उनके ऊपर टैंक चढ़ा देना। ये सारे काम रूस की सेना ने अपनी मर्जी से किए। ऐसा कोई क्राइम नहीं जो बूचा के अंदर रूस के सैनिकों ने नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने आगे बयान देते हुए कहा कि सिर्फ बूचा नहीं, यूक्रेन के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आम नागरिकों के साथ रूस की सेना ने ये ऐसा दर्दनाक कांड किया है, हैवानियत करी है। भूगोल अलग हो सकता है लेकिन कांड इनका ऐसे ही है। इन्होंने अमानवीय घटनाएं, अमानवीय कांड करे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि फ्रांस ने ऑलरेडी 3 टीम वॉर क्राइम की बना दी है, जो कि यूक्रेन में अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी। रूस के खिलाफ फ्रांस का ये सबसे बड़ा कदम है। इसके बाद स्पेन बौखला गया। स्पेन ने गुस्से में आकर रूस के 25 डिप्लोमेट्स यानी 25 सरकारी रशियन लोगों को अपने देश से निकाल दिया और कहा कि ये जो क्रूरता करी है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और इस क्राइम के बाद जो कि बूचा के अंदर रूस के सैनिकों ने किया है उसके बाद हमारे लिए भी ये रूस के काम काज करने वाले लोग, ये रशियंस, हमारे लिए भी खतरा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए इटली ने भी 30 रशियंस को अपने मुल्क से, आम लोगों को नहीं, ऑफिशियल्स 30 ऑफिशियल रशियंस को इटली ने भी निकाल दिया है। इसी के साथ रूस के खिलाफ बड़ा स्टेप तो ये हो गया कि नेटो के चीफ ने बोल दिया कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा खतरनाक वॉर क्राइम नहीं देखा। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई देश की सेना किसी देश के नागरिकों के साथ ऐसा घिनौना अपराध कर सकती है। लेकिन नाटो के यही सेक्रेटरी, इनकी आंखें फूट जाती हैं, इनके जिस्म के सारे छेद बंद हो जाते हैं जब फिलिस्तीन के बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। नाटो को आज यूक्रेन पर जुल्म नजर आ रहा है, लेकिन रोज दिन प्रतिदिन किस तरह से इजराइल वॉर क्राइम फिलिस्तीन में कर रहा है वो नाटो को नजर नहीं आ रहा है। नाटो इतना बड़ा दोगला है कि आज इनको रूस का क्राइम नजर आ रहा है लेकिन इजराइल का फिलिस्तीनियों पर जुल्म नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर बात कहें तो निष्पक्षता से ही ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको यूक्रेन में क्राइम नजर आ रहा है तो वैसा ही क्राइम आपको फिलिस्तीन में भी नजर आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। भले ही रूस ने गलत किया, अगर ये किया तो, क्योंकि रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा है कि ये यूक्रेन के नागरिकों ने नाटक किया है और सरकार ने ही ये सब करवाया है। ऐसा कुछ नहीं है जो बूचा में हुआ है।
हमारे सैनिकों ने ऐसा कांड नहीं किया है। हमारे पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं जो कि हम यूएन में दिखाएंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसा क्राइम हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के सैनिकों ने नहीं किया है। ये सब फर्जी और झूठ है और एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। दुनिया को इनकी बातों में और इन तस्वीरों में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग मारे गए हैं वो जेन्युइनली मारे गए हैं। रूस मना कर रहा है कि हमने नहीं किया, यूक्रेन कह रहा है रूस ने किया। तो अब मामला ये हो गया है कि कत्ल आखिर किसने किया। हो सकता है यूक्रेन ने पूरी दुनिया की सिंपैथी हासिल करने के लिए अपने ही 400 लोगों को मरवा दिया हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि जंग में सब जायज है। लेकिन आपको बता दूं कि वहीं रूस कह रहा है कि हमने ये किया नहीं, न रूस की ऐसी कोई मंशा है। बहरहाल अब चाहे रूस ने किया हो या यूक्रेन ने, बेचारे नागरिक ही बुरी तरह से मारे गए हैं। दूसरी तरफ पोलैंड को रूस का इतना खौफ कि अब 250 अब्राहम टैंक खरीदने के लिए अमेरिका से तैयार हो गया है और अमेरिका भी राजी हो गया है। दोस्तों, लगातार ये जंग बढ़ती जा रही है। मामला नॉर्मल होने के बजाय बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। बहुत जल्द आऊंगा आज के ही दिन दोबारा से कुछ बड़े अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।